हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी में। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसीज आई है दोस्तों, उसका हम पूरा सिलेबस देखने वाले हैं और उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है कम से कम समय में और कम से कम पढ़कर, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर तो कोई भी एग्ज़ाम निकल सकता है, लेकिन कम से कम कितना पढ़े कि एग्ज़ाम हमारा निकल जाए। और देखिए दोस्तों, हमें एग्ज़ाम में टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ जॉब लेनी है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो कितना पढ़े कि हमारा ये एग्ज़ाम निकल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और पूरे टॉपिक हम देखेंगे, लेवल 1 नॉन टेक्निकल, लेवल 2 जो टेक्निकल है, सब हम देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये नोटिफिकेशन आया था। तो यहाँ पर वैकेंसीज देखिए, माइनिंग में 40 वैकेंसीज है, मैकेनिकल में 12, इलेक्ट्रिकल में 10 एंड माइन सर्वे में 8 वैकेंसी आई थी। ठीक है, तो इस प्रकार वैकेंसीज आई थी दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, 2 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहला जो स्टेज होने वाला है वो नॉन टेक्निकल का होने वाला है, जिसमें इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएगा। 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर देखिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी, यानी कि अगर आप कोई भी 4 क्वेश्चंस को गलत कर जाते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो तुक्का मत मारिए दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और जो सेकंड स्टेज में जाने के लिए रेशो रखा गया है वो 1/10 का रखा गया है, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखिए, ये जो है दोस्तों, ये सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का है फर्स्ट स्टेज। तो आपको फर्स्ट स्टेज सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, कितने भी मार्क्स लाए आप, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है अपने के लिए वो सेकंड स्टेज है। तो सेकंड स्टेज जो है दोस्तों, ये टेक्निकल है। तो यहाँ पर आपका टेक्निकल नॉलेज पूरा चेक किया जाएगा। मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक टेक्निकल में हमें करने हैं डिप्लोमा लेवल के लिए, क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 120 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे के में, और यहाँ पर भी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो यहाँ पर भी तुक्का नहीं मारना है हमें। ठीक है, अगर आप श्योर है तो ही आंसर पर टिक करना है। तो ये हो गया दोस्तों पैटर्न। तो ये देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले होगा आपका स्टेज 1। तो स्टेज 1 में देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का आएगा। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखा गया है। तो 120 मार्क्स है दोस्तों, तो 40-40 मार्क्स का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो मैं आपको अभी बता दूँ। तो देखिए सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे देखिए, क्लॉज टेस्ट आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, स्पॉट द एरर, यानी कि सेंटेंस दिया होगा दोस्तों, आपको एरर फाइंड करना होगा उसमें। वोकैबुलरी आएगा, वोकैबुलरी मीन्स साइनोनियम, एंटोनियम्स आएंगे एंड फ्रेजेस भी आते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, इडम्स एंड फ्रेजेस। स्पेलिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, गलत स्पेलिंग दिया होता है, उसका सही कौन सा है ये बताना होता है। ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड। ओके, तो ये स्पेलिंग में ही है, जम्बल्ड वर्ड एंड साइनोनियम, एंटोनियम एंड होमोनियम। तो ये आता है दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर हम बुक्स की बात करें, इंग्लिश को अगर आपको क्रैक कर जाना है तो देखिए, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई की है तो आप SP बख्शी करके एक बुक है दोस्तों इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का, वो आप परचेस कर लीजिए। या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप लूसेंट बुक को परचेस कर लीजिए। ठीक है, लूसेंट का जनरल इंग्लिश। आगे देखिए दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं देखिए, ऑड मैन आउट, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से ऑड वाला जो है आपको चूज़ करना होगा। आगे देखिए ब्लड रिलेशन आता है, ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, इसमें रैंकिंग भी आता है, रैंकिंग एंड टाइम। ठीक है, आगे देखिए फिगर सीरीज। तो सीरीज़ में दोस्तों फिगर का भी सीरीज आता है, नंबर का भी सीरीज आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी सीरीज आता है। ठीक है, एनोलॉजी आता है, कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, नंबर सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन मतलब दोस्तों, एक वर्ड दिया होगा तो उस वर्ड के कोई लेटर चूज़ करके आपको एक वर्ड बनाना होगा, मीनिंगफुल वर्ड। आगे देखिए सिलोगिज्म आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिलोगिज्म। क्लॉक एंड कैलेंडर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। पजल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल में आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट की जो क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, और बुक्स की अगर हम बात करें दोस्तों रीजनिंग के लिए,
तो RS अग्रवाल सर की बुक है, वो आप परचेस कर लीजिए, बहुत सफिशिएंट है वो, ठीक है, इनफ है, मतलब ये एग्ज़ाम के लिए RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक। आगे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले करना है आपको नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी रूल करना है, कौन कौन से नंबर होते हैं उनके टाइप्स वगैरह जो है वो, ठीक है। आगे देखिए SCF एंड LCM, उसका फ्रैक्शन, ये सब कर लेना है। सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, अलजेब्रा आपको करना है। अलजेब्रा में दोस्तों A+B ब्रैकेट स्क्वायर, A-B ब्रैकेट स्क्वायर के जो फार्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको करने। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी आता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क आता है। एवरेज आपको करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना है। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में टेबल के फॉर्म में आता है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में आता है। तो इसके लिए अगर हम बुक देखें तो यहाँ पर भी RS अग्रवाल की जो बुक है वो सफिशिएंट है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दूसरी बुक देखिए कौन सी है, राजेश वर्मा, ठीक है। तो राजेश वर्मा की भी एक बुक है दोस्तों, फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टेज 1 का। अभी स्टेज 2 देखिए दोस्तों, ठीक है। तो पहले हमें स्टेज 1 क्रैक करना है, तो स्टेज 1 क्रैक करने के बाद हम आ जाएंगे स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में देखिए अभी टेक्निकल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी सब्जेक्ट है उसका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 120, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है, 120 मार्क्स मिलेगा एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, ठीक है। और सिलेक्शन इसी के बेस पे होने वाला है, ये ध्यान में रखिए आप। तो हम मैकेनिकल के लिए देख रहे हैं, तो मैकेनिकल का पूरा सिलेबस आप डिटेल यहाँ पर नोट कर लीजिए। आपको इतना ही करना है दोस्तों, मैंने पूरा डिप्लोमा का जो भी सिलेबस है, जो AICT का सिलेबस रहता है, वो पूरा देख कर ही ये सिलेबस यहाँ पर बनाया है मैंने। तो एक एक टॉपिक को आप नोट कर लीजिए और एक एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और बाद में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों। तो देखते हैं सिलेबस क्या क्या है, देखिए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपको करना है मैकेनिक्स। उसमें देखिए आपको क्या क्या करना है, यूनिट एंड क्वांटिटीज़ करना है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट वगैरह। इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस आपको करना है, बीम एंड ट्रस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में आपको लीवर वगैरह करना है, और मैकेनिकल एडवांटेज, लीवरेज, वो सब करना है, एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये टॉपिक आपको करने हैं। आगे देखिए थियरी ऑफ मशीन। तो थियरी ऑफ मशीन टॉम में क्या क्या करना है, देखिए सिंपल मैकेनिज्म, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर करना है, कैम एंड फॉलोअर करना है, पावर ट्रांसमिशन करना है, यानी कि बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर्स करना है, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम करनी है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस करना है, टॉर्शन करना है, SFD BMD करना है, स्ट्रेसेस इन बीम, डिप्लेक्शन इन द बीम करना है, थिन सिलेंडर एंड कॉलम्स करना है, ठीक है। आगे देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग भी करना है दोस्तों, क्योंकि ये डिप्लोमा का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या क्या करना है आपको, देखिए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स करना है, प्रोजेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन, तो जो भी लाइंस के टाइप वगैरह होते हैं वो देख लीजिएगा। प्लेन का भी रहता है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन रहता है ड्राइंग का, वो देख लीजिए, यानी कि ऑर्थोगोनल वगैरह जो है वो, लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंसेस भी इसमें आते हैं, तो ये भी कर लीजिए। आगे देखिए न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो इसमें आपको एक्चुएटर्स करना है दोस्तों, वॉल्स करने, यूनिडायरेक्शनल वॉल रहते हैं, बाई डायरेक्शनल वॉल, तो जो वॉल है इस प्रकार कि वो कर लीजिए। एंड ब्रेक्स, यानी कि हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स है, न्यूमेटिक ब्रेक्स, वो कर लीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इसमें देखिए वेल्डिंग एंड इट्स टाइप, यानी कि प्रेशर वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग जो है वो करने, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग करना है, सिंगल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपको करने, यानी कि लेथ के टूल हो गए, मिलिंग के टूल हो गए, टूल ज्योमेट्री, यानी कि रेक एंगल, शेयर एंगल, वो आपको करने है, टूल लाइफ एंड वियर। तो टूल लाइफ का इक्वेशन जो है दोस्तों, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, वो भी आपको पता होना चाहिए, VT/N=C। तो ये करना है आपको, एंड जिग्स एंड पिक्चर भी करनी है, तो इस पर टाइप भी पता होनी चाहिए। आगे देखिए डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, देखिए फटीग, एंडोरेंस लिमिट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, थ्योरीज ऑफ फेल्यूर, डिज़ाइन ऑफ द लीवर, सी क्लैंप, शाफ्ट, कीज, टाइप्स ऑफ द शाफ्ट एंड कीज। आगे देखिए डिज़ाइन ऑफ द कपलिंग, टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द कपलिंग भी करना है दोस्तों। तो डिस्टेंस के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कपलिंग यूज़ की जाता है, तो भी देखिए डिज़ाइन ऑफ द पावर स्क्रू, सेल्फ लॉकिंग एंड ओवर हाउलिंग, 50% इफिशिएंसी के हिसाब से इनका रेशो रहता है,
स्क्रू जैक का डिज़ाइन देखना है आपको, उसकी इफिशिएंसी का फार्मूला देखना है, स्प्रिंग, उसके टाइप एंड एप्लीकेशन एंड एंटीफ्रिक्शन भी ये आपको यहाँ पर करना है। ठीक है। आगे देखिए मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी सब्जेक्ट होता है दोस्तों डिप्लोमा में। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, देखिए लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है गेज एंड इंस्ट्रूमेंट। कंपैरेटर आपको करने हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट यानी कि आरटीडी जो होता है दोस्तों, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, वो आपको करना है। थर्मिस्टर करना है, थर्मोकपल करना है। फ्लो मेजरमेंट में आपको रोटामीटर करना है, ओरिफिस मीटर, वेंचरोमीटर, पिटा ट्यूब एंड एनियोमोमीटर करना है, जो कि एयर मेजर करता है, एयर का स्पीड मेजर करता है। स्ट्रेन गेज करना है एंड लोड सेल करना है। आगे देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेथ मशीन एंड टर्निंग करना है, ड्रिलिंग एंड बोरिंग करना है, मिलिंग करना है, शेपिंग, स्लॉटिंग, कास्टिंग, पैटर्न मेकिंग, मेटल फॉर्मिंग, नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस। तो नॉन ट्रेडिशनल में आपको जो भी नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस आए हैं न्यू, वो आपको करने हैं। ECM, EDM वगैरह जो है वो करने हैं। ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग, NDT दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड मैकेनिकल टेस्टिंग। तो इसमें आपको ब्रेनियल टेस्टिंग करना होगा, रॉकवेल टेस्टिंग वगैरह जो है वो करने होंगे। ठीक है। आगे देखिए हीट एंड मास ट्रांसफ़र, तो इसमें आपको कंडक्शन करना है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपको करने हैं। हीट जनरेशन, फिन्स में हीट ट्रांसफ़र होता है वो करना है। कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। कंडक्शन में फोरियर्स लॉ होता है, ये करना है। रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है दोस्तों, तो वो करना है। ठीक है। हीट एक्सचेंजर करना है आपको। हीट एक्सचेंजर में LMTD होता है, यानी कि लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। डायमेंशनलेस नंबर होते हैं इसमें, नसेल्ट नंबर वगैरह ऐसे, तो करना है आपको। कंडेंसेशन एंड इमिसिविटी भी करना है। तो ब्लैक बॉडी में इमिसिविटी 1 होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, तो इसमें आपको लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस करना है, जो कि ड्राइंग में भी हो जाएगा आपका। फॉर्म एंड फिनिश मेजरमेंट, यानी कि सरफेस रफनेस का जो मेजरमेंट है वो, RA वैल्यू वगैरह, वो जो सिंबल होता है दोस्तों मशीनिंग का, वो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार सिंबल होता है वो। ठीक है। तो उसका सब आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज़ वगैरह कहाँ पर कौन सा रहता है। स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट, होल एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम, तो होल बेसिस सिस्टम में होल साइज़ कांस्टेंट रहता है, शाफ्ट बेसिस में शाफ्ट साइज़ कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेक्सचर यानी कि वेवीनेस रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए थर्मोडायनामिक्स में क्या करना है, तो सिस्टम करना है, इसमें प्रॉपर्टीज़ करना है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जीरोथ लॉ करना है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करना है, लॉज ऑफ द परफेक्ट गैसेस करना है, यानी कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ करना है, जूल्स लॉ करना है, फ्री एक्सपांशन एंड थ्रोटलिंग करना है। तो फ्री एक्सपांशन में जो वर्क होता है दोस्तों वो जीरो रहता है, हीट भी जीरो रहता है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। इरिवर्सिबिलिटी करना है, अवेलेबिलिटी करना है, एंट्रोपी करना है, कार्नोट साइकिल, ओटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सब आपको इसमें करना है। आगे देखिए पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको स्टीम जनरेटर करना है, स्टीम टर्बाइन, बॉयलर, रीहीट फैक्टर क्या होता है वो आप करना है, एंड स्टीम साइकिल। आगे देखिए IC इंजन, इसमें आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल करना है, उसकी कार्नोट एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। SI इंजन, CI इंजन, कंबशन कैसा होता है SI एंड CI दोनों में पता होना चाहिए। डिटोनेशन, नॉकिंग होता है दोनों में, वो भी पता होना चाहिए। ऑक्टेन नंबर होता है SI इंजन में, सेटेन नंबर होता है CI इंजन में, वो सब पता कर लीजिए। अगर देखिए सुपर चार्जिंग कर लीजिए, टेस्टिंग ऑफ द IC इंजन, यानी कि मोर स्टेस होता है। ठीक है। तो उससे हम फ्रिक्शन पावर कैलकुलेट करते हैं, वो सब पता कर लीजिए। कूलिंग सिस्टम होता है इंजन का, लुब्रिकेशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, बैटरी इग्निशन वगैरह, मैग्नेटो इग्निशन होता है, तो ये पता होना चाहिए दोस्तों। कैटालिटिक कन्वर्टर भी कर लीजिए, उसमें कौन कौन से गैसेस को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ये सब पता कर लीजिए। कंप्रेसर रहता है, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी टाइप, तो ये भी पता कर लीजिए। आगे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड, मैनोमेट्री, Beyonce Bernoulli equation, flow through pipe, head loss in pipe, bend, centrifugal pump and NPSS that is net positive suction head, तो ये भी आपको करने होंगे। आगे देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो इसमें कोई पिछड़ परफॉर्मेंस करना होगा आपको। रिवर्स कार्नोट साइकिल, बेल कोलिमन साइकिल, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम करना होगा, सब कूलिंग एंड सुपर हीटिंग करना होगा, कंडेंसर करना होगा, ये ऑपरेटर करना होगा। रेफ्रिजरेंट के जो टाइप है दोस्तों वो करने होंगे आपको, मतलब डोमेस्टिक में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग, उसमें साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सब सिलेबस है दोस्तों, ये सब आपको करना है। तो बस इतना ही करना है दोस्तों, और सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।